अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। आज हम क्लास 10 के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हम लोगों ने पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड किए थे, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 8 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है हमारे पास 8 - 3 का होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फॉर्मूला, अब हम इसे यहाँ पर ओपन कर देंगे। 8 का यहाँ पर a का स्क्वायर है तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारे पास 3 आयोटा है, 3 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूले का आ जाएगा। a 8 है और b है हमारे पास 3 आयोटा। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ओपन कर दिया। अब 8 का स्क्वायर लें तो 8 8 ज़ार 64 होता है। 3 का स्क्वायर लें 3 3 ज़ार 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इन सारी वैल्यूज़ के साथ। सबसे पहले यहाँ पर अब हम 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम सीधा ही लिखें 2 × 8 × 3, तो हमारा आंसर आएगा 48 और ये वाला आयोटा यहाँ लिख दूँगी मैं। अब ये देखें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे 64 + 9 - 1 माइनस 48 आयोटा आ जाएगा यहाँ पर। अब 64 है, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 48 आयोटा। अब 69 है, 69 में 64 में से 9 माइनस करें तो 64 - 9, तो हमारे पास आ जाएगा 55 माइनस 48 आयोटा। अब हमने इन्होंने क्या कहा है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो अब इसमें से रियल और इमेजिनरी को अलग करते हैं। तो हमारे पास जो रियल होगा, रियल है 55 और इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पर हमारे पास -48। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तब हम लोग आयोटा नहीं लिखते क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी पार्ट है। तो -48 हमारा इमेजिनरी पार्ट आ गया और रियल 55 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 5 - 3 आयोटा -1 पर मीटर। अब हम यहाँ पर देखें तो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, इसका माइनस का निशान ख़त्म करने के लिए नीचे पहले प्लस लगा देंगे और अब हम इसे राउंड ऑफ कर देंगे, लाइक 1 ऊपर चला जाएगा, -5 3 आयोटा नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ गया, 5 - 3 आयोटा नीचे आ गया। जब वैल्यू नीचे आ गई हमारी तो ये पॉजिटिव हो गई। अब हमारे पास है 1/5 + 3 आयोटा। इसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे 5 - 3 आयोटा से, रैशनलाइज कर देंगे इसे 5 - 3 आयोटा के साथ। 5 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। तो यहाँ पर अब 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो 5 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 आयोटा ही आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा जो हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ फॉर्मूला, a + b a - b इक्वल होता है हमारे पास a² - b² के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पुट करेंगे, a² है हमारे पास 5 का स्क्वायर ले लेंगे a, -3 है हमारे पास b, तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 - 3 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 5 का स्क्वायर लें, 5 5 ज़ार 25, -3 का स्क्वायर लें तो 9, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 5 - 3 आयोटा
अब 25 है, माइनस माइनस प्लस 9, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। 5 माइनस 3 आयोटा, 25 में अगर हम 9 प्लस करें, 25 प्लस 9, तो ये हमारे पास क्या आंसर आता है, 34। तो 34 हमारे पास इनको प्लस करके आंसर आ गया। तो 34 को हम लोगों ने a प्लस बी, इस क्वेश्चन को हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 5 माइनस 34, 5/34 माइनस 3/34 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। हमने 34 दोनों के नीचे था तो अलग अलग करके इसे लिख लिया। अब इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट है हमारे पास 5/34, 5/34 है हमारे पास रियल। इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट -3/4। और जब हम लोग आंस में लिखें डिवाइड रैशनलाइज करके तो हम लोग आयोटा नहीं लिखते, तो यहाँ आयोटा नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 4 माइनस 5 आयोटा, और इस पे हमारी वैल्यू जो है माइनस में है। इसको पॉजिटिव में करने के लिए करेंगे 4 माइनस 5 आयोटा, -1 के ऊपर नीचे 1 लगा देंगे। हम 1 लगा के इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, 4 माइनस 5 आयोटा नीचे आ जाएगा। 1 इसका 1 का हम लोग लें तो 1 ही आएगा, यानी कि 4 माइनस 5 आयोटा को 4 माइनस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आ जाएगा, डिवाइड करें तो। अब इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 आयोटा। रैशनलाइज कर दिया हमने इसे। अब 1 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 1 को प्लस 5 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे पिछले क्वेश्चंस में फॉर्मूला बना था, फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा b है तो 5 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 4 का स्क्वायर होता है हमारे पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और आयोटा का स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा हमारे पास। अब 4 प्लस 5 आयोटा माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 25 हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 5 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। 16 में हम 25 को प्लस करें तो यहाँ पर लिखते हैं 16 प्लस 25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 41। 41 अब 4 के साथ भी है, 5 आयोटा के साथ भी है, तो 4/41 प्लस 5/41 और आयोटा हमेशा साइड पे आ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें से रियल पार्ट, अब देखें इसमें कटिंग नहीं हो रही तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। हमारे पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट वो जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो आयोटा के बगैर वाली वैल्यू है 4/41, ये हमारी रियल है। और इमेजिनरी है हमारे पास 5/41 और साथ हम आयोटा नहीं लगाते। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 4 माइनस 3 आयोटा का पर पे स्क्वायर है हमारे पास, यानी कि माइनस में ये है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, नीचे हम 1 लगा देंगे और 1 ऊपर चला जाएगा और 4 माइनस 3 आयोटा नीचे आ जाएगा। 1 4 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। अभी यहाँ पर हम देखें तो हमारा फॉर्मूला बन रहा है
कौन सा फॉर्मूला, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। 1 ऐसे ही आ जाएगा। ए है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या 3 आयोटा, तो 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का ए और बी। ए क्या है 4, बी क्या है 3 आयोटा। तो हम लोगों ने यहाँ फॉर्मूले को ओपन कर दिया। 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और यहाँ आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। अब 2, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर क्या है 24। तो यहाँ आ जाएगा माइनस फॉर्मूले का 24 आयोटा। हमने यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई किया। 1 ऐसे ही आ जाएगा। 16, अब ये देखिए प्लस माइनस -9 -24 आयोटा हो जाएगा। अब 1 ऐसे ही आएगा यहाँ पर। 16 में से 9 निकालें, तो 16 में से हम 9 निकालें तो 7 आता है, -24 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। तो हम अब इसे रैशनलाइज करेंगे। 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब 1 ऐसे ही आ जाएगा। 7 -24 को 4 आयोटा को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7 + 24 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 7 + 24 आयोटा के साथ। अब यहाँ देखें तो 7 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 7, 1 हमारा +24 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो यही आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या है, 7 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 24 का आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही सॉल्व कर रहे थे हम पिछले भी क्वेश्चन। तो 7 + 24 आयोटा ऐसे आ जाएगा। 7 का स्क्वायर होता है हमारे पास 49 माइनस 24 का स्क्वायर। अब देखते हैं 24 का स्क्वायर। 24 मल्टीप्लाई बाय 24, तो हमारे पास आ गया 576। तो यहाँ पर आएगा 576 और आयोटा का स्क्वायर है तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसे देखें तो 7 + 24 आयोटा ऐसे आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ना, तो 49 + 576 यही वैल्यू है ना। प्लस किया तो आया हमारे पास 625। अब जो 625 है हमारे पास वो दोनों वैल्यूज़ के साथ है, ठीक है। जैसे कि 7/625 प्लस 24/625 और आयोटा साइड पे आ जाएगा। अब हम देखें तो इसमें कटिंग नहीं हो रही, तो इसमें भी रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी को अलहदा कर लेंगे। रियल हो जाएगा हमारे पास 7/625 और इमेजिनरी हो जाएगा 24/625 और आयोटा साथ नहीं आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है 3 + 2 आयोटा बाय 4 + 3 आयोटा पे हमारा माइनस में पावर है, तो इसकी प्लस में पावर करने के लिए 4 + 3 आयोटा पहले लिख देंगे। 4 + 3 आयोटा पहले आ जाएगा और 3 + 2 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब इस पे हमारी पावर जो है प्लस में ही आ गई है। अब हम इसका देखें तो हम इसके रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3 आयोटा बाय 3 + 2 आयोटा, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 3 - 2 आयोटा के साथ और डिवाइड भी करवा देंगे 3 - 2 आयोटा के साथ। अब ये हो जाएगा
4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, a + b a - b इक्वल होता है a² + b² के। a है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस b है 2 आयोटा, तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर जो वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू के साथ, फिर 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू के साथ, तो ये हो जाएगा 4 × 3 - 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 2 आयोटा के साथ। अब नीचे हमारा स्क्वायर जो थे वो खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 - 2 आयोटा, अब 2 का स्क्वायर होता है 4 और आयोटा स्क्वायर होता है हमारे पास -1। अब जब 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 × 3 = 12 आ जाएगा। 4 जब हमारे पास 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -8 आयोटा प्लस, अब 3 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 आयोटा आ जाएगा। अब 3 आयोटा 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 9 है, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ये। अब इसे और देखें तो हम 12 है, 9 में से 8 निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आयोटा आ जाएगा। तो 1 ना लिखें एक बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये -6 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 9 + 4, 9 + 4 होता है हमारे पास 13। अब देखें 12 है प्लस आयोटा है, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास 13। अब 12 में 6 प्लस करें, 12 में अगर 6 प्लस करें तो 18 प्लस आयोटा बाय 13 हो जाएगा। अब हमारे पास 13 18 के साथ भी है और 13 आयोटा के साथ भी है, तो इसे अलग कर देंगे। 18/13 प्लस आयोटा बाय 13। तो अब हम इसमें रियल और इमेजिनरी को अलग कर लेंगे। रियल वैल्यू है हमारे पास 18/13, इमेजिनरी है हमारे पास आयोटा बाय 13। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 2 माइनस आयोटा 2 + आयोटा पे जो इसकी पावर है स्क्वायर जो है हमारे पास माइनस में है, तो इसको पॉजिटिव में करेंगे। 2 + आयोटा ऊपर आ जाएगा, 2 - आयोटा नीचे चला जाएगा, और इस होल पे हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखें तो इसका हम लोग रैशनलाइज करेंगे। 2 + आयोटा 2 - आयोटा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 + आयोटा के साथ, डिवाइड करवाएंगे 2 + आयोटा के साथ, तो इस होल पे अब हमारे पास हो गया है स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 + आयोटा 2 + आयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a² a + b a - b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो इस होल पे भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें तो 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 2 × 2 + आयोटा, फिर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + आयोटा के साथ। 2 का स्क्वायर होता है 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख देंगे -1, और इस होल पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर आयोटा 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1, कैसे -1 और ये प्लस, और इस होल पे अब हमारे पास है स्क्वायर।
अब 4 है, ये 2 + 2 हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। 4 + 1 5, और इस होल पे हम स्क्वायर लगा देंगे। अब देखें तो ये 4 है ना, +4 आयोटा है, प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर। अब 4 में से हम 1 माइनस कर लेंगे, रियल पार्ट को। 4 में से 1 माइनस किया 3, और +4 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, और इस पे होल पे स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है, इस होल का स्क्वायर है ना, a + b का होल स्क्वायर। तो इधर हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो a है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, +4 आयोटा का स्क्वायर, +2ab, और नीचे आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे 5 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हमने ओपन कर लिया। अब 3 का स्क्वायर ओपन करें तो 3 3 ज़ार होता है हमारे पास 9, +4 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर हो जाएगा, +2 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। अब देखें 2 × 3 × 4 तो आ जाएगा 24। तो ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 25। यहाँ हो जाएगा 9 + 16, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1, +24 आयोटा आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 25। अब देखें 9 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 +24 आयोटा, डिवाइडेड बाय 25। अब 9 में से 16 निकालें तो -7 हो जाएगा, +24 आयोटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब हमारे पास 25 -7 के साथ भी है, 25 24 आयोटा के साथ भी है, तो -7/25 +24/25, और आयोटा साइड पे आ जाएगा। रियल पार्ट्स को अलहदा कर लेंगे, इमेजिनरी को अलहदा कर लेंगे। रियल पार्ट है हमारे पास -7/25, और इमेजिनरी पार्ट है 24/25, और आयोटा साथ नहीं आता। तो इस तरह हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है 1 - 2 आयोटा +1 + आयोटा का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ये हमारे पास नेगेटिव में नहीं है, तो इसे पॉजिटिव में ही हम रैशनलाइज कर देंगे। 1 - 2 आयोटा 1 + आयोटा हो जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - आयोटा के साथ, डिवाइडेड भी करवाएंगे 1 - आयोटा के साथ, और इस होल पे अब हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर जो देखें अब हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाली वैल्यूज़ भी ऊपर हो जाएगा 1 × 1 - आयोटा -2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा, और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, a² - b²। a है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएगा 1 × 1, और फिर 1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा, फिर 2 आयोटा जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस आ जाएगा यहाँ पर। अब हमारे पास 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर होता है 1, आयोटा स्क्वायर की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी -1, और इस होल पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो 1 - आयोटा -2 आयोटा
+2 है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 है ना, तो माइनस माइनस +1 और इस होल पे हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो अब है हमारे पास 1 है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 आयोटा और -2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस -2 आ जाएगा। 1 + 1 होता है 2 और इस होल पे भी स्क्वायर आ जाएगा। और अब हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ना 2 है और ये 1 है, तो माइनस हो रहे हैं आपस में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 में से 2 निकालें तो -1 और यहाँ पर आ जाएगा -3 आयोटा और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो यहाँ पर हमारे पास अब फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर a - b का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 - 3 आयोटा का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर। ऐसे इसे हम ओपन कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा -1 - 3 आयोटा स्क्वायर जो है, फिर यहाँ पर -1 - 3 आयोटा का ये स्क्वायर हो गया हमारे पास। 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। ऊपर वाली वैल्यूज़ अब मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब यहाँ पर होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -1 - 3 आयोटा, -3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 - 3 आयोटा और नीचे हमारे पास 4 वैसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास है 1 जब हमारे -1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 1 ही आ गया। -1 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 3 आयोटा आ जाएगा। फिर +3 आयोटा -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा और -3 आयोटा -3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब देखें तो 1 है, 3 आयोटा +6 आयोटा हो जाएगा, +9 है तो -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। नीचे आ जाएगा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 +6 आयोटा ±9/4। तो इसे मोर सिंप्लीफाई करें तो अब हमारे पास देखें तो ये है प्लस में और ये है माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा +- बड़ी वैल्यू का साइन माइनस था और +6 आयोटा डिवाइडेड बाय में 4 है, तो 4 हमारे पास -8 के साथ भी और 6 के साथ भी है, -8/4 हो जाएगा +6/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें 4 1 जार 4, 4 2 जार 8 हो जाएगा, 4 2 जार 2, 4 जार और 2 3 जार 6 हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास हो जाएगा -2 +3/2 और साथ हमारे पास आयोटा आ जाएगा। तो यही हमारा इसमें आंसर है, क्योंकि हम लोगों ने a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना था ना, तो इसमें हमारा जो रियल पार्ट है ना वो हो जाएगा -2, इमेजिनरी हो जाएगा 3/2। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने कम्प्लीटली तौर पे सॉल्व कर लिया है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।